जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। कोच बनर्जी साहब कहते हैं कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि धोनी उस दिन अटल जिद्दी क्यों बन गया। शायद उसने पहले से मन बना लिया था कि मुझे क्रीज पर अधिक समय बिताना है। ये बात है 1997 की, जब इंटर स्कूल मैच में धोनी अपने कोच से जिद कर बैठे कि सर मैं ओपनिंग करना चाहता हूँ, जिसके लिए कोच बनर्जी बिल्कुल तैयार नहीं थे। धोनी उस वक्त दुबले पतले और शांत स्वभाव के स्टूडेंट थे। वे अपने शिक्षकों और सीनियर खिलाड़ियों की बात मानते थे। कोच ने कुछ देर सोचा और धोनी को चेतावनी दी, चलो ठीक है तुम ओपनिंग करो, लेकिन याद रखना अगर तुम आउट हुए तो कोई दूसरा बैट्समैन तुम्हारी जगह नहीं आएगा। धोनी ने सोचकर सर हिला दिया और अपने पार्टनर के साथ 22 यार्ड की पट्टी की ओर चले गए। उस दिन धोनी आउट नहीं हुए। उन्होंने ओपनिंग करते हुए मैच में 26 चौके और 6 छक्के लगाकर 150 गेंदों में 213 रन बनाए। लेकिन उस दिन उनके दिमाग में जिम्मेदारी का एहसास था कि अगर मैं आउट हो गया तो कोई दूसरा बैट्समैन नहीं आएगा। कभी जिम्मेदारी दूसरे पर मत छोड़ो। ये सीख उन्होंने ओडीआई करियर में अपने साथ रखी। वे 50 बार सफल चेजेस में नॉट आउट रहे और केवल 2 बार नॉट आउट रहते हुए टारगेट पूरा नहीं कर सके। यानी अगर धोनी पिच पर है तो जीतने की संभावना 99.96% है। एक बार कोच ग्रेग चैपल ने भारतीय प्लेयर्स से कैमरे पर अपने सफ़र के बारे में बताने को कहा, जिसमें धोनी का इंट्रोडक्शन सबसे प्रभावशाली था। धोनी उस टेप में बेहिचक कहते हैं कि छोटी जगह से खेलने के कारण मुझे खुद को हर लेवल पर साबित करना पड़ा, जिस कारण हर लेवल पर मेरा खेल बेहतर हुआ। 11वीं क्लास में ही धोनी को बिहार रणजी टीम में खेलने की जगह मिल गई। उस साल ना बिहार ने अच्छा खेला ना धोनी ने। 8 इनिंग्स में 175 रन बनाए। एक सीनियर क्रिकेटर कहते हैं कि मुश्किल बात यह थी कि स्टेट लेवल पर धोनी की विकेट कीपिंग मामूली थी, जिसे देखकर लगता था कि ये लड़का कभी स्टेट लेवल से ऊपर कीपिंग नहीं कर पाएगा। फिर 1 साल बाद वही सीनियर क्रिकेटर कहते हैं कि अगले सीजन में उसकी कीपिंग बेहतरीन हो गई। उसने अपनी बहुत सारी कमियों पर काम किया था। धोनी के रिफ्लेक्सेस और अनऑर्थोडॉक्स कीपिंग के कारण उन्होंने कई इंटरनेशनल बैट्समैन को स्टंप किया। कोच चैपल कहते हैं कि उसका अपने प्रति विश्लेषण सही था। धोनी में आत्मविश्वास था, वो अपनी सोच से डिगते नहीं थे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी खुद निर्णय लिए और स्वयं अच्छे बुरे परिणामों का सामना किया, जिस कारण वे अपने निर्णय और सोच में स्थिर रहते थे। इस सोच का उदाहरण आपको अगले पॉइंट्स में मिलेगा। कप्तान होने के नाते उनकी सबसे बड़ी ताकत सिंपल ऑब्जर्वेशन और इनसाइट। उनकी सिंपल सोच के 2 उदाहरण हैं। पहला, राहुल द्रविड़ कहते हैं कि हम सब के लिए कप्तानी 24/7 जॉब था। सारे कैप्टन्स, हम सब लोग हमेशा तनाव में रहते थे। इसके उलट धोनी ऐसे रिलैक्स्ड कप्तान थे जिसके पास प्लेयर रिलैक्स्ड रहते थे। धोनी के दोस्त पांडे कहते हैं कि वे मैच से 2 घंटा पहले गेम के बारे में सोचना शुरू करते हैं और गेम खत्म होते ही उनका दिमाग खेल से स्विच ऑफ हो जाता है। धोनी का मानना था कि सोचने में 2 घंटे लगते हैं और चिंता करने में 20 घंटे, इसलिए मेरा गेम मोड 2 घंटे पहले शुरू होता है। धोनी साहब की सिंपल सोच का दूसरा उदाहरण है कि वे समझने लगे थे कि गेम कुछ विकेट्स के साथ पलट जाता है, इसलिए उनकी साधारण स्ट्रैटेजी थी, इंतज़ार करो, आउट ऑफ फॉर्म कमज़ोर बॉलर पर अटैक करो तो दूसरी टीम गलती ना करने के प्रेशर में आ जाएगी और आपको कोई ना कोई मौका ज़रूर मिलेगा। ये धोनी की सिंपल स्ट्रैटेजी थी, जिस पर वो आखिर तक चलते रहे। धोनी के पिता बड़ी मुश्किलों से किसानी छोड़कर मेहनत मजदूरी करके मैकॉन में सुपरवाइज़र की नौकरी तक पहुँचे थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बन जाएं, लेकिन धोनी को खेल कूद में मज़ा आता था और उनको इस चक्कर में डांट भी पड़ती थी। लेकिन उनके पिताजी कहते हैं कि वो लड़का कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता था। उसका कभी ना पढ़ने या ना खेलने का मन नहीं हुआ। खेलने कूदने के अलावा उसे जब भी समय मिलता वो पूरी पढ़ाई करता, जिस कारण उसे एग्जाम्स में कभी दिक्कत नहीं आई। डिस्ट्रैक्शन या अकर्मण्यता धोनी में बचपन से नहीं थी। स्कूल टीम के कैप्टन संजीव कुमार कहते हैं कि कई बार स्कूल का सप्लायर हल्की क्वालिटी के बैट भिजवा देता। उन बैट्स में इतना स्ट्रोक नहीं होता था कि हम लोग उसे मैच में इस्तेमाल कर सकें। मैं कई बार धोनी से कहता था
कि इन बैट से खेलना बेकार है, लेकिन धोनी चुपचाप बैट घर ले जाता, कंपास से उसमें छेद करता और उनमें अचार का तेल भरने की कोशिश करता। धोनी ने उन बैट से कई मैच खेले। उसका दृढ़ निश्चय देखकर लगता था कि ये कुछ करेगा। धोनी को कभी कमजोरी पसंद नहीं थी। जिस दिन उन्होंने बल्ला और ग्लव्स उठाए उस दिन से उनका डिसिप्लिन जोरदार था। धोनी 11th क्लास में रणजी और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए खेलने लगे थे। साल में उन्हें करीबन 80 मैच खेलने पड़ते, यानी ट्रैवलिंग के साथ हफ्ते में 2 मैच भी हो जाते। इसके चलते धोनी ने कभी नेट प्रैक्टिस मिस नहीं की। वे सुबह जमकर प्रैक्टिस करते, फिर 5-6 घंटे मैच खेलने चले जाते। धोनी की कहानी की खासियत है कि वो छोटे शहर के नेशनल हीरो हैं। ये कहानी कहती है कि मुश्किलें मिराज हैं। अगर आप में सच में डिटर्मिनेशन है, आप खुद को बेहतर कर सकते हो, शांति से सोच सकते हो और अपनी सोच पर अडिग रह सकते हो, तो कोई मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तमाम मुश्किलों के बाद अगर धोनी कर सकते हैं तो मैं और आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वर्ल्ड कप 2007 की हार के बाद सचिन और धोनी ने कैसे अपने इमोशंस को दिशा देना सीखा, इसे अगले वीडियो में देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।